हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में करेंगे हाउ टू सॉल्व पैराग्राफ। जो हमारे बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इस पैराग्राफ को सॉल्व। तो देखते हैं। मैंने सिर्फ 2 इजी लाइन ली है पैराग्राफ के लिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड होगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, उसका जो इंग्लिश में मीनिंग होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग, मैनी पीपल मैनी पीपल think that इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इंग्लिश इज डिफिकल्ट। Many people think that English is difficult. English is difficult. लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। But reality is not true. लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है, बट रियलिटी इज नॉट ट्रू। अब देखो, जब आप इंग्लिश को धीरे धीरे एक एक कदम करके सीखते हैं तो यह आसान हो जाती है। इंग्लिश becomes easy when you जब आप इंग्लिश को धीरे धीरे एक एक कदम करके सीखते हैं, when you learn it step by step, एक एक कदम को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, लर्न इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यह आसान हो जाती है। इंग्लिश becomes easy when you learn it step by step and with patience Many people think that English is difficult. बहुत से लोग सोचते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। बट रियलिटी इज नॉट ट्रू। जब आप इंग्लिश को धीरे धीरे एक एक कदम करके सीखते हैं तो यह आसान हो जाती है। इंग्लिश becomes easy when you learn it step by steps and with patience. ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। देखो, शुरुआत में बड़े और कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती। देखो, जरूरत नहीं होती, you don't need to use कौन सा सेंटेंस? बड़े और कठिन शब्दों की। शुरुआत में बड़े और कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती। You don't need to use big और बड़े को बोलते हैं big और कठिन को बोलते हैं complicated। Big और complicated words. You don't need to use big or complicated words in the beginning. शुरुआत में beginning एक बार और लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, क्योंकि बिगिनिंग की स्पेलिंग ही ऐसी होती है, अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो, BEGINING, बिगिनिंग, ठीक है। वर्ड्स इन द बिगिनिंग। छोटे और सरल शब्दों से शुरू करना ही सबसे अच्छा तरीका है। यूज स्मॉल, छोटे
और सरल, small and simple beginning. Use small and simple words. Simple words. Starting, शुरुआत में बोला है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार्टिंग. शुरुआत, देखो, छोटे और सरल शब्दों से शुरू जो है हमारा आ गया इधर. स्टार्टिंग विथ, एक सेकेंड, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, इस लाइन को फिर से लिखेंगे. स्टार्टिंग with small and simple, starting with small and simple words is the best way. You don't, देखो, शुरुआत में बड़े और कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती. You don't need to use big or complicated words in the beginning. शुरुआत जैसे वर्ड्स को बोलते हैं हम beginning. ठीक है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होगा मैं उसको आपको हैंड टू हैंड बताती रहूंगी. देखो, शुरुआत को बिगिनिंग बोलते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल छोटा एंड सरल को बोलते हैं सिंपल. ठीक है, अब देखो सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएट हो रहा है, ज्यादा भी डिफिकल्ट हमने नहीं लिया है. ठीक है, यू डोंट नीड टू यूज बिग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द बिगिनिंग. छोटे और सरल शब्दों से शुरू करना ही सबसे अच्छा तरीका है. Starting with small and simple words is the best way. ठीक है, समझ आया आपको? सो नेक्स्ट करते हैं. रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें. रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें. प्रैक्टिस a little every day. रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें. इंग्लिश गाने सुने एवरी डे बाय लिसनिंग. इंग्लिश गाने सुने बाय लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग. बाय लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स. छोटे वीडियो देखें. वॉचिंग स्मॉल वीडियोस. वॉचिंग स्मॉल वीडियोस. वॉचिंग स्मॉल वीडियोस या कोई छोटी किताब पढ़ें. और reading small book. Reading small book and small book. बोलने की कोशिश करें. Try to speak. बोलने की कोशिश करें. Try to speak. चाहे गलती ही क्यों ना हो. Even if you make mistakes. क्योंकि गलतियां डरने की चीज नहीं है. because mistakes are not something to fear. Are not something to fear.
fear. वही हमें सीखने में मदद करती हैं, वही हमें सीखने में मदद करती हैं. They help for grow and learning. कौन मदद करती है? गलतियां. इंसान गलतियां कर करके ही सीखता है, कोई परफेक्ट नहीं होता. जब तक हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमको इंग्लिश अच्छे से आएगी नहीं, जब तक चाहे वो गलत हो सही हो, हमें बोलते रहना है. गलत बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, हर बार हम गलत नहीं बोल सकते, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो देखो, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें. प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे. कैसे? बाय लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग एंड वॉचिंग स्मॉल वीडियोस और रीडिंग स्मॉल बुक्स. ठीक है. ट्राई टू स्पीक. हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए. इफ यू मेक मिस्टेक, चाहे हमसे गलती ही क्यों ना हो. ठीक है. बिकॉज मिस्टेक्स आर नॉट समथिंग टू फियर. क्योंकि गलतियां करने की चीज नहीं है, वही गलतियों से ही हमें सीखने को मिलता है. दे हेल्प फॉर ग्रो एंड लर्निंग. समझ आया? सो नेक्स्ट करते हैं. दोस्तों से बात करें. कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम इंग्लिश को? दोस्तों से बात करके, टीचर से क्वेश्चंस पूछ के, अपने पार्टनर से बात करके, है ना, ऐसे ऐसे करके हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं. देखो, दोस्तों से बात करें. टॉक टू योर फ्रेंड्स. टॉक टू योर फ्रेंड्स. टीचर्स से सवाल पूछें. आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. किससे पूछे? टीचर से. टीचर से सवाल पूछे. आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स. और कभी भी डरे या झिझके नहीं. कभी भी डरे या झिझके नहीं. never feel shy or afraid. Feel shy or afraid. ठीक है. डरे को बोलते हैं हम अफ्रेड. डरे को बोलते हैं अफ्रेड और झिझके को बोलते हैं शाय. ठीक है. नहीं, खुद पर भरोसा रखें. बिलीव, भरोसे को बोलते हैं बिलीव. किस पर भरोसा रखें? खुद पर. बिलीव इन योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ. क्योंकि आप समझदार हैं. बिकॉज you are smart. Because you are smart. Because you are smart. समझदार हैं और सीख सकते हैं. You are smart and capable for learning. सीख सकते हैं सीखने को बोलते हैं लर्निंग. ठीक है. एंड कैपेबल फॉर लर्निंग. इंग्लिश सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है, ये हर किसी के लिए है. यहाँ पे मैंने इजी सेंटेंस इसलिए लिए ताकि जब हम पैराग्राफ सॉल्व करें तो बिगिनिंग से करेंगे, क्योंकि हम इतने अभी एडवांस नहीं हुए हैं. सो स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से. तो बेसिक से हम एडवांस पे भी जाएंगे धीरे धीरे. सो ये हमारा स्टार्टिंग था, इसमें हमने सिर्फ इजी सेंटेंस लिए हैं. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम एडवांस सेंटेंस भी अपना ट्रांसलेट कर लेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे. सो अभी स्टार्टिंग करते हैं हम इजीएस्ट वे से. ठीक है. सो देखो, इंग्लिश सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है. English language
इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एवरीवन, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एवरीवन, not for few peoples, ठीक है। अब देखो, दोस्तों से बात करें, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टीचर से सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स, ठीक है, पूछे, कभी भी डरे या झिझके नहीं, नेवर फील शाय और अफ्रेड, ठीक है, खुद पर भरोसा रखे, बिलीव इन यूर सेल्फ, एंड बिकॉज यू आर स्मार्ट, क्योंकि आप समझदार हैं और कैपेबल हैं सीखने के लिए, ठीक है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, अपना समय ले, टेक योर टाइम, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करें, बी काइंड टू योरसेल्फ, और आगे बढ़ते रहे, एंड और keep moving forward, याद रखें, रिमेंबर, अगर आप मुस्कान के साथ लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इंग्लिश कभी मुश्किल नहीं लगेगी। रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, करते रहेंगे इंग्लिश। देखो, रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट व्हेन you going with a smile, ठीक है। अब देखो, क्योंकि रोज के छोटे छोटे कदम, because every small steps taken, because every small step taken every day बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। Every day lead to big result, बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं, लीड टू बिग रिजल्ट। अब देखो, अपना समय ले, टेक योर टाइम, अपना समय ले, टेक योर टाइम। आप अच्छा व्यवहार करें, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करें, बी काइंड टू योर सेल्फ, और आगे बढ़ते रहे, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। याद रखें, रिमेंबर, ठीक है। इंग्लिश कभी मुश्किल नहीं लगेगी, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट जब आप मुस्कान के साथ लगातार कोशिश करते रहेंगे। when you going with the smile, क्योंकि रोज के छोटे छोटे कदम ही, because every small steps taken every day बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं, lead to big result, small steps taken every day lead to
बिग रिजल्ट। ठीक है, समझ आया आपको? इसका ही रिकैप करते हैं एक बार। दोस्तों से बात करें, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टीचर से क्वेश्चन पूछें एंड कभी भी झिझके नहीं, कभी भी झिझके नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आप समझदार हैं। किस लिए? उस चीज के लिए कैपेबल हैं, समझ उस चीज के लिए कैपेबल है, सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप कैपेबल हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर फ्यू पीपल। इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, उसे कोई भी सीख सकता है। अब देखो, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे, प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे बाय, कैसे कैसे कर सकते हैं? गाने सुने, लिसनिंग इंग्लिश म्यूजिक, वीडियो देखें, इंग्लिश सॉन्ग्स, वॉचिंग स्मॉल वीडियोस और रीडिंग स्मॉल बुक्स एंड ट्राई टू स्पीक, बोलना है हमें, चाहे हमसे गलती ही क्यों ना हो जाए, चाहे हमसे गलती ही क्यों ना हो जाए, बिकॉज मिस्टेक करने से ही हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि देखो, मिस्टेक्स आर नॉट समथिंग टू फियर, अगर हम गलती करेंगे तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती कर करके ही इंसान सीखता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि दे हेल्प फॉर ग्रो एंड लर्निंग, गलतियां ही हमें सिखाती हैं आगे बढ़ना, कि अब हमें ये नहीं करना, आगे से हमें ये करना है। अब गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम उसे नहीं दोहराएंगे, इसलिए गलतियां कर करके ही हम सीखते हैं। अब देखो, शुरुआत में बड़े और कठिन शब्दों की जरूरत नहीं होती। यू डोंट नीड टू यूज बिग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, यू डोंट नीड टू यूज बिग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। कब? शुरुआत में, इन दी बिगिनिंग, इन दी बिगिनिंग। ठीक है, छोटे और सरल शब्दों से शुरू करना ही सबसे अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग विद स्मॉल एंड सिंपल वर्ड्स इज द बेस्ट वे, स्टार्टिंग विद स्मॉल एंड सिंपल वर्ड्स। ठीक, समझ आ गई होंगी, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे ये। सो होप आपको जो मैंने पैराग्राफ कराया है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे भी अच्छे वाले पैराग्राफ पे। ठीक है, अभी के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। आप बोलने की कोशिश करें, घर में मिरर के सामने ट्राई करें बोलने का, आपको बस बोलना है, चाहे आप गलतियां करो, चाहे अच्छा बोलो, चाहे कुछ भी। ठीक है, आपको बस ट्राई करना है, बोलना है। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।